आएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि ये देख लो, ये किस तरह धोखा देने वाले लोग हैं। ये मोहम्मद गौरी से भी खतरनाक लोग हैं। तो आपने नस पकड़ लिए 2024 की इनकी। इसीलिए लोग बता रहे हैं कि देखो, आज हम भिखमंगा बने हैं अपने हक के लिए। जब जो बंदा दौड़ पास किया, मेडिकल पास किया, रिटर्न के लिए तरस रहा है। नेताओं के बच्चों से ये कह रहा हूँ, कभी सरहद पर जाकर देख लेना, कभी सरहद पर जाके देख लेना कि नेता 70 साल तक राज कर सकता है, 80 साल तक राज कर सकता है, और देश का युवा 22 से ऊपर जाकर के बूढ़ा हो जाता है, एवरेज हो जाता है। मतलब आप 70-80 साल तक राज कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना। इस वक्त मौजूद हूं मैं जंतर मंतर पर, जहां देश का युवा, देश का भविष्य आज जंतर मंतर पर उमड़ा हुआ है और अपनी मांगों को, भर्ती के लिए जो है मांग कर रहा है कि सरकार से कि हमारा एग्जाम कराया जाए। और राजनाथ सिंह जी से भी इसके लिए अर्जी दी गई है, पर उन्होंने 1.5 महीने का वक्त मांगा था इनको भर्ती करने के लिए, एग्जाम कराने के लिए, पर कहीं ना कहीं इस वक्त को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 साल बढ़ा दिया गया है। आइए पूरा मुद्दा जो है क्या है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं दिखाना चाहूंगी, ये सर क्या लिखवा रखा है सर इस पर? इस पे लिखे हैं कि या तो वर्दी दो या तो अर्थी दो। अर्थी दो, बस हमारा, हाँ, ये क्योंकि हमारा 2 ही मकसद है। क्योंकि अब गवर्नमेंट से जो है हमारी आशा टूट चुका है। क्योंकि आपको पहले हम बताए कि हमारा आर्मी का दौड़, अगर गवर्नमेंट से आशा टूट चुकी है, फिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उन लोगों को जगाना चाहते हैं जो अभी सोए हुए हैं, कौन लोग सो रहे हैं? जो हमारे साथ फिट थे। उन लोगों को भी जगाना चाहता हूं कि आप अपने राज्य में जागिए, अपने राज्य के लोगों को बताइए कि देखो, मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ है तो आने वाली पीढ़ी में आपका ही बच्चा का जीवन बर्बाद होगा। सिर्फ आप देश, मतलब कि सरकार को जगाने के लिए आए हैं। आपकी जो मांग है ये कुछ नहीं है। ये तो जरूरी है, क्योंकि इससे भी सरकार को भी पता चलेगा कि जो तुम कहते हो कि मैंने नौकरी दिया हूँ, मैं इतना वैकेंसी दिया हूँ, ये सब झूठे हैं। तो तुम बोलते हो कि ये लड़का बेकार है, इनके पास कोई कुछ नहीं है, ये ऐसे इनको नौकरी कैसे मिलेगी। तो हमको बता रहे हैं कि हम तो 2021 में दौड़ पास किए, मेडिकल पास किए, रिटर्न के लिए तरस रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो युवा मौजूद है वो तमाम राज्यों से आए हुए हैं। कोई उत्तर प्रदेश, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों से तमाम युवा यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सरकार के खिलाफ मांग कर रहे हैं कि हमारी जो है भर्ती की जाए जल्द से जल्द, क्योंकि इनकी उम्र कहीं ना कहीं जो है निकली जा रही है। क्योंकि अग्निवीर में उम्र की एक लिमिट है, 24 साल बाद जो है अग्निवीर में रिटायरमेंट हो जाता है, और वही इनकी उम्र जो है उसी चरम पर है। हाँ, तो हम यही आपसे बताएं कि हमारा सरकार से ही विनती है कि आप हमारा आर्मी का पेपर करा दीजिए और एयरफोर्स ज्वाइनिंग करा दीजिए। हमारा यही 2 लड़ाई है, आप इस दोनों को पूरा कीजिए। क्योंकि हमने बहुत दिन तक नहीं, वर्षों तक इंतजार कर लिया आपका कि अब होगा, तो 1 महीना तो 2 महीना, वर्षों तक नहीं सुना तो अब लग रहा है सुन पाएंगे। अब सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि जो इनकी मेन नस है ना, उसका भी टाइम आने कौन वाला सी है मेन? है। आप जी जानती है 24 का जो है, तो वो भी आने वाला है। 24 में क्या करने वाले हैं? 24 में वही करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि ये देख लो, ये किस तरह धोखा देने वाले लोग हैं। ये मोहम्मद गौरी से भी खतरनाक लोग हैं। तो आपने नस पकड़ लिए 2024 की इनकी। इसीलिए लोग बता रहे हैं कि देखो, आज हम भिखमंगा बने हैं अपने हक के लिए। जब जो बंदा दौड़ पास किया, मेडिकल पास किया, रिटर्न के लिए तरस रहा है। लोगों ने एक बार और आंदोलन यहाँ किया है, और राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, वो हम लोग को आश्वासन देकर यहाँ से चले गए। क्या कैसा आश्वासन जो है राजनाथ सिंह ने आपको दिया था? मैम, राजनाथ सिंह जी ने जो पहले सभाएं हुई है, राजनाथ सिंह जी ने जो सभाएं हुई हैं उनमें पहले कहा है कि तुम्हारी एग्जाम करवाएंगे। हम डायरेक्ट राजनाथ सिंह जी के सामने भी ये मुद्दा उठा चुके हैं और उनका वीडियो भी पड़ा है हमारे पास। उन्होंने कई जगह कहा है कि हम आपके एग्जाम करवाएंगे। लेकिन ये कोरोना के बहाने से ही, और कोई बहाना नहीं है, इन्होंने पेंडिंग रखी 2 साल तक एग्जाम। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो आप कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह का आपका वीडियो पड़ा है, वो अभी दिखा सकते हैं हमारी? हाँ, वीडियो दिखा सकते हैं। वो वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर हुआ। वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। तो हम तो बिहार के हैं, जो उत्तर प्रदेश के लड़के हैं उनके पास भी वीडियो है। उन्होंने अपनी मांग रखी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि होगा। समय दीजिए ना सर, अगर कह रहे हैं तो जरूर होगा। अब क्या समय तो आ गया, 2 साल समय हो गए। राजनाथ सिंह सिर्फ एक झूठे रक्षा मंत्री हैं। अभी तो 8 साल ही हुए। 8 साल जिसको सिस्टम 20 साल थोड़ी दे दे, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद में फौज में काम करने लायक हैं हम लोग। 20 साल दे दे। सुनिए मैम, आर्मी का फिजिकल होता है, उसके 4 या 5 दिन में मेडिकल होता है। मेडिकल से 40 दिन के अंदर एग्जाम का डेट होता है, 40 दिन के अंदर, और उसके बाद में 40 दिन में ज्वाइनिंग होती है। ये 2 महीने का प्रोसेस, 2 या 2.5 महीने का। तमाम युवा जो मौजूद है, जो सेना में जाने जाओ, वो सब सिलेक्टेड है और सारे मेरिट होल्डर्स हैं, टोटल मेरिट होल्डर्स हैं।
और एनसीसी सर्टिफिकेट वाले, मैं खुद भी एनसीसी सर्टिफिकेट वाला हूँ, हमारा एग्जाम नहीं होता और हम लोग ग्राउंड फिट है। एक्सीलेंट रेस जो मेरिट होल्डर्स होते हैं वो है यहाँ टोटल बंदे, हमारी ज्वाइनिंग बाकी है सीधी। और कितना टाइम दे, देश में जो है हाई कोर्ट में मामला जा रखा है 15 दिसंबर को, हमारा उन्होंने सुनवाई कर रखी है और अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। एग्जाम लेनी है, अगर कोर्ट ऑर्डर देता है तो दो, लेनी है तो ले, अब इसको पेंडिंग रखे क्या अगर मतलब? पक्ष में फैसला नहीं आता तो क्या करने वाले हैं? पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो हम सरकार गिराने की बात विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर हमारे पक्ष में हाई कोर्ट से फैसला नहीं आता तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट लग रहा है सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनो, पहले हमारा जो केस था सुप्रीम कोर्ट में था, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट में आ गया, लेकिन हाई कोर्ट ने मतलब कई दफा में तो सुनवाई की, महीने महीने हमें मतलब महीने दर महीने। 1 साल में सुनवाई करी है सुप्रीम कोर्ट ने। और बात रही सरकार की, पूरे इंडिया के कोने कोने से 1.5 लाख युवा हैं और यूथ के दम पे ही सरकार बनती है, बदलती रहती है। पर मोदी जी वहाँ जो संसद में बैठे हुए भाषण देते कि मैं अपना देश नहीं झुकना दूंगा, इस पे क्या कहना चाहिए? झुकने नहीं देंगे, युवा झुक रहा है तो देश कहाँ से बचेगा फिर? वही युवा तो उनके साथ भी तो खड़ा है ना, युवा को रीढ़ बताते हैं ना वो देश की। वही युवा को लेकर वो जीत पाए हैं। 2024 में भी कह रहे हैं कि वो जीतेंगे आगे। नहीं, युवा 2024 में जीतेंगे, कौन कह रहा है? मोदी जी खुद कह रहे हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या उनके- युवा देख रहे हैं, ये युवा कितने परेशान है, ये गरीब परिवारों से आते हैं, ये मतलब अपने घर छोड़कर वही तो मोदी जी भी कहते हैं ना कि गरीबों की सरकार है बीजेपी। गरीबों की सरकार नहीं है बीजेपी, पूंजीपतियों की। ये पूंजीपतियों की सरकार है। अगर गरीबों की सरकार होती तो हम गरीब मजदूर के बच्चे यहाँ, किसान के बच्चे यहाँ अभी आंदोलन कर नहीं रहे होते। क्योंकि आप कहीं भी देखोगे सिर्फ किसान और मजदूर का बेटा ही सेना में जाने के लिए तैयारी करता है। अब एक भी बता दो कि एक भी विधायक या सांसद का बेटा सेना में गया हो, एक भी बता दो नाम। आप भी देश के नागरिक हो, आप बता दो किसी का एक भी नाम कि किसी का एक बेटा सेना में गया हो। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया हूँ और जी। मैं यूपी से आया हूँ और नेताओं के बच्चों से ये कह रहा हूँ, कभी सरहद पर जाकर देख लेना, कभी सरहद पर जाके देख लेना, कभी जलती धूप में चलकर देख लेना, कभी पड़ती बर्फ में टहल कर देख लेना। नेताओं के बच्चों की बात करें, प्रधानमंत्री खुद वहाँ जाके त्योहार मनाते, दिवाली मनाते हैं। आपसे मन की बात वो दिखावा है, वो एक दिन के लिए, दावा कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री दिन के लिए हमारे देश के जवान इतनी बर्फ में करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। ये यहाँ वो सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए बॉर्डर पर जाते हैं। अगर बॉर्डर पर जाना है तो उनको अपने बेटों को बॉर्डर पर रख के देखिए, बेटों के सीने पे गोली खवा के देखिए क्या होता है। तो कहते हैं मैं समझता हूँ, युवाओं का दर्द समझता हूँ। वो कुछ नहीं समझते। अगर वो युवाओं का दर्द समझते तो हम आज यहाँ नहीं होते। मोदी जी दर्द समझते तो आज हम यहाँ नहीं होते। 2 साल हो गई हमें इंतजार देखते देखे, इंतजार की हद होती है। एक बात बताइए कि नेता 70 साल तक राज कर सकता है, 80 साल तक राज कर सकता है, और देश का युवा 22 से ऊपर जाकर के बूढ़ा हो जाता है, एवरेज हो जाता है। मतलब आप 70-80 साल तक राज कर सकते हो। पकौड़े तल लीजिए ना, कहते हैं मोदी जी युवा को। कच्चा 8 पास करके एक देश का नेता बन सकता है, और BA BSc हाई स्कूल इंटर पास करके पकौड़ी बेचने का वो रोजगार नहीं है क्या? ये रोजगार है। आप जब नेतागिरी कर सकते हो तो ये कुछ नहीं कर सकते, ये पकौड़ी बेचेंगे। इससे भी तो चाय वाले हैं। कौन? अरे ये तो सब बकवास है। कभी मोदी जी ने चाय नहीं बेचने वाले वो चाय वाले, आप कैसे कह सकते हैं कि बकवास है कि मोदी जी ने? उसने क्या नहीं रखा? किसने देखी है कि मोदी जी ने चाय देखी है? कोई प्रूफ है किसी के पास? हम कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकारी नेता मतलब मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, उनके अपने बच्चों को हमारे साथ एक बार भेजें। ग्राउंड में 400 के घोड़े दौड़ते हैं ना, उस तरह से आवाज आती है, एक बंदा उनको एक चक्कर मरवा के देखिए, उनपे चक्कर मारने में चक्कर आ जाते हैं। 3 साल की मेहनत होगी, 5 फिजिकल फौज के अंदर अब तक मेरे, और एनसीसी का C होल्डर कैडेट हूँ। आर्मी एग्जाम माफ होता है एनसीसी कैडेट का, और मैं एनसीसी होल्डर हूँ। आर्मी में एग्जाम मेरा माफ था, मेरे घर वालों का सपना बिल्कुल पूरा होने वाला था। मेरा सपना पूरा होने वाला था कि मैं फौजी बन गया, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, सारा सपना तोड़ दिया। अब बताइए इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मोदी जी सपना तोड़ने का काम कर रहे हैं क्या? तो बिल्कुल सपना ही तोड़ रहे हैं। 2 साल से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपना रिटर्न की तैयारी करने में, और हम लोग 10वीं पास करके ही, और कहते हैं सरकारी जो नेता होता है उसका बेटा नेता बनता है, और हम किसान होके फौजी का भी सपना नहीं देख सकते हैं। और आप बोल रही हम पकौड़ा तल लें, हम किसान होके हमारे, मैं नहीं बोल रही, प्रधानमंत्री मोदी, अभी आपने भी बोला है ना। मैं ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पकौड़ा तलना भी रोजगार है। हम सामान देते हैं, मोदी जी को वो पकौड़ा तलना चालू करो। और क्या हम देंगे उनको किसान सारा है, हमारे पास सामान, सब दाल कुछ है, देंगे, आलू है, दाल है, चावल है, सब कुछ है। मोदी जी ने करना बंद कर दें तो सरकार की औकात नहीं है कि वो एक दिन किसी को भोजन खिला सके। खिला सके। अगर मुफ्त राशन तो दे- अगर किसान, अगर कहाँ से आ रहा है राशन? किसान के पास से आ रहा है ना। अगर किसान, हम कौन है? हम किसान के बेटे। अगर किसान अपने खेतों में काम करना बंद कर दे
सरकार की औकात नहीं है कि 10 दिन किसी को खाना खिला सके। अच्छा बिल्कुल। अच्छा लॉकडाउन में कितनों को खिलाया था? दिल्ली में एक दिन सब्जी नहीं आएगी यदि किसान सब्जी लेके नहीं आए, दिल्ली के लोग भूखे मर जाएंगे। मोदी जी को पता पड़ जाएगा कि क्या होती है भूखमरी। लेकिन हम फिर भी किसान है, सोचते हैं ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गांव से निकले हुए हमारे युवा साथी, हमारे परिवार के सभी लोग हैं। लेकिन मोदी जी नहीं सोच रहे कि हम उनके ही युवा हैं, हम देश की मतलब शान है। लेकिन वो मोदी जी तो कह रहे हैं आवश्यकता अनुसार युवाओं को रोजगार मिल रहा है लगातार। कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ गृह मंत्री के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है, बीसीसीआई में जॉब दिया जाता है। उनके पास क्या टैलेंट है? टैलेंट तो हम लोग में ना, जो 2021 में सेना भर्ती के 4 चक्कर लगाए 400 मीटर के। अगर नेताओं के बच्चों में दम है तो हम मेरे साथ एक चक्कर लगा कर देख ले, औकात पता चल जाएगा। अमित शाह को चाणक्य भी माना जाता है जिनकी आप बात कर रहे हैं। वो चाणक्य वो चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी में बैठाया था, वो ये चंद्रगुप्त। आप चाणक्य मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सभी चीज छोड़ के सरकार से निवेदन यह है मेरा कि हमारा एग्जाम करा दे। सरकार से निवेदन ये कह रहा हूँ मेरा एग्जाम करा दे। हम युवा बहुत परेशान है। युवा परेशान है, आप कहना चाहते हैं कि देश का युवा जो है कहीं ना कहीं परेशान है, पर वही कहते हैं कि युवा को जो है आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अरे मैम 4 साल हो गई तैयारी करते। हम लोग निर्भर हम बने कितना अंदर इसमें दर्द छुपा हुआ है, हमसे पूछिए, आगे देखिए। कैसा दर्द बताइए जरा। मैं बताना चाहता हूँ, अब तक मेरा फौज के अंदर 3 बार फिजिकल हो गया है। 3 बार का मतलब समझते हैं 3 साल में 3 भर्ती देखना। और मेरा उसके बाद भी मेरा एग्जाम में नंबर नहीं आता था, कभी मेडिकल में फिट हो जाता। उसके बाद फिर मैंने एनसीसी क्वालिफाई किया और एग्जाम फिर मैं आर्मी के इस लायक पहुंचा। और अब क्या किया, मोदी जी ने आर्मी का एग्जाम कैंसिल कर दिया। तो यहाँ बहुत दर्द छुपा हुआ है। दर्द की बात कर रहे हैं, वही मोदी जी कहीं ना कहीं जो है गरीब किसान बात हो, महिलाओं की बात हो, भावुक हो जाते हैं। तो दर्द तो कहीं ना कहीं समझते होंगे ना, तभी तो भावुक हो जाते हैं। मोदी जी वो सिर्फ दिखावा करते हैं, वो कभी भावुक नहीं होते। अगर वो भावुक होते तो ये किसान 1 साल तक ये आंदोलन, किसान 1 साल तक सड़क पे रहा। वो किसान 1 साल तक सड़क पे क्यों रहता? अगर किसान मतलब मोदी जी हम गरीबों का, किसानों का दर्द समझते तो वो किसानों को 1 साल तक रोड पे क्यों खड़ा कर रखते? आप बताइए। जैसे किसान अपना हक लेकर गए थे, ऐसे ही ये युवा भी आप लोग भी अपना हक लेके लेकर रहेंगे। 2024 में जो है खेला करने वाले हैं। 2 या अड़ती दो, वर्दी दो या अड़ती दो, चाहे या सूली बच्चे हाँ। तो जीत के ही जाना है। दो ऑप्शन रखे, या तो वर्दी दे दो या फिर आरती दे दो, दोनों काम एक तो कर दो। और हमारा जो हाई कोर्ट में फैसला रिजर्व है उसका फैसला दे दो, जिससे हमें संतुष्टि हो जाए कि क्या है रिजल्ट में। अब तक 2 महीने से उन्होंने डिले कर रखा है, तो हमें क्यों इतना तरसा रहे हैं मोदी जी? बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ थे तमाम राज्यों के जो है युवा थे, जो कि सेना में भर्ती होने के लिए मांग कर रहे हैं। इनका एग्जाम कहीं ना कहीं जो है रुका हुआ है काफी 1-2-1.5 साल से। वही एक नारा भी ये लगा रहे हैं कि वर्दी दो या